सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के सामने एसआईआर मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उन 12 राजनीतिक पार्टियों से ये बताने को कहा है कि एसआईआर पर जो शोर शराबा हो रहा है उससे इतर उन्होंने इस मामले में अगर गड़बड़ियां हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची में तो उन्होंने कितनी आपत्तियां दर्ज की हैं, इस मामले में क्या कवायद की है, वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं। यानी 8 सितंबर को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक इन राजनीतिक पार्टियों ने अब तक एक भी आपत्ति, सुझाव या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि 1,61,000 इन राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट हैं। बूथ लेवल ऑफिसर अपने ढंग से सरकारी वो निर्वाचन आयोग के एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए वो निर्वाचन आयोग के लिए काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसमें सहयोग करने के लिए जो 1,61,000 बीएलए बनाए हैं उन्होंने अब तक क्या किया है, इस बारे में जवाब मांगा है। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं, याचिकाकर्ताओं में से एक वकील। वरुण जी, आप तो एसआईआर के समर्थन में थे। आज का जो आदेश है इसमें उल्टे याचिकाकर्ताओं को ही ये बताने को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने अब तक किया क्या है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहा था इन्होंने ह्यू एंड कराई यानी शोर शराबा मचाने के अलावा, हल्ला हंगामा करने के अलावा एक भी कलम ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने ये बताया हो कि ये फर्जी है, ये गलत है, इसको क्यों शामिल किया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरअसल याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है वो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ आए हैं और इनका कोई सरोकार बिहार से नहीं है। तो एसआईआर को लेकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि जो बिहार के अंदर में रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उनके जो अपॉइंटेड बीएलए हैं उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है, जैसा कि स्टेटस रिपोर्ट आज माननीय इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। तो उसमें भी कहा गया है कि उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मात्र 2 ऑब्जेक्शन आया है जिसका कि निस्तारण किया जा रहा है। इस पर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बहुत बातें कही, लेकिन उनके तरफ से एक भी उदाहरण नहीं आया कि उसके अलावा और कौन से ऑब्जेक्शन है, सिवाय इसके कहने के कि साहब ये ऑब्जेक्शन लेते ही नहीं है। इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आज डायरेक्शन दिया है कि वो अपने बीएलए को आदेशित करें कि बूथ लेवल तक वो जो भी जिनका भी नाम कट गया है या जिन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया है उनको मदद करके ऑनलाइन और फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करें और उनको न्याय मिले। इसमें आधार कार्ड को लेकर भी बात हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से वृंदा ग्रोवर हैं, प्रशांत भूषण हैं, इन्होंने कहा कि आधार को ये लोग मान्य नहीं कर रहे हैं और ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन का बीएलओ ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों को परेशान। देखिए, ऐसा है कि जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो मुख्य रूप से जो स्टैट्यूटरी फॉर्म 6 है उसका विरोध कर रहे थे, जिसमें कि 11 डॉक्यूमेंट की चर्चा है। उनका ये कहना था कि सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर ही इनको फैसला लेना चाहिए, जो ये नहीं ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज आदेश में कहा है क्लैरिफाई करते हुए कि जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा आधार कार्ड को भी कंसीडर किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये आदेश मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई को जो अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया था उस दिन भी यही आदेश था, तो उसका पालना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो याचिका करता है और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़े हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है पॉलिटिकल उद्देश्य की पूर्ति बिहार के अंदर में करना। अगर आप देखेंगे कि आज कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे थे कि जो अगली तारीख को वो सितंबर के लास्ट में दे, जबकि इलेक्शन कमीशन चुनाव का नोटिफिकेशन सितंबर महीने में निकालने वाली है। तो इस तरह से जो विपक्ष का मंशा है कि इलेक्शन को अक्टूबर नवंबर के बजाय उसको 2026 में किया जाए, ये मंशा है। तो ये जो पूरा जो पिटीशन है वो बिल्कुल मानाफाइड इंटेंशन से है, वो बिहार में चुनाव नहीं चाहते। निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि कोई भी आदमी जो प्रवासी है उसे अपना नाम जुड़वाने के लिए अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो उसे बिहार आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसीलिए जब राकेश द्विवेदी साहब ने स्पष्ट कहा माननीय न्यायालय को कि इलेक्शन कमीशन वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रही है, जो लोग बिहार से बाहर हैं वो ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और उसको विचार करके उनको न्याय मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी निभाने में लग रहा है कि वो लोग बहुत गंभीर नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो शायद हालात इतने बदतर नहीं होते। अब ये तो 8 सितंबर को पता चलेगा, उससे पहले राजनीतिक पार्टियां क्या जवाब दाखिल करती हैं। यानी अब
असली अग्नि परीक्षा इन राजनीतिक दलों की अब है। अब तक तो जो हुआ वो शोर शराबा और हंगामा हुआ। अब असल में क्या किया है, क्या कवायद की है इन्होंने, उसका जवाब इन्हें सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।